तो इफ पूछा क्या व्हाट इज द टेंस ऑफ द सॉन्ग, तो यू शुड से, अब क्योंकि पास्ट में पूरा सॉन्ग तो बोलेंगे द टेंस ऑफ द सॉन्ग वाज इन पास्ट। ठीक है, राहुल जी आपने भी सिर्फ सिंगल वर्ड बोला पास्ट। देखिए पूरा सेंटेंस फ्रेम कीजिए, द टेंस ऑफ द सॉन्ग वाज पास्ट टेंस और इज इन पास्ट टेंस, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड तो मैंने आपको क्वेश्चन ही नहीं दिया तो आप आंसर क्या बनाओगे इसका। नाउ अब यहाँ पे मुझसे गलती होगी, यहाँ पे हॉल्ड बैक की जगह होल्ड बैक होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ये होल्ड बैक होना चाहिए था, लेकिन आप सब ने इसका आंसर सही बताया है, वेरी गुड विद दिस वन। ठीक है, बाकी टर्न अप भी ठीक है, लेकिन होल्ड बैक का मतलब होता है रोके रखना। ठीक है, प्रोटेक्ट हो सकता है ना, लिमिट करना इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, टर्न अप का मतलब टू डिस्प्ले टू शो होता है। आउट ऑफ द ब्ली मतलब अनएक्सपेक्टेड समथिंग विच इज नॉट प्लान्ड नॉट प्रिपेयर्ड। सेटल डाउन का मतलब होता है ठहर जाना, काम हो जाना। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं लाइफ लाइफ में सेटल हो जाने के लिए यहाँ पे बोला गया है। बैग के दो मतलब होते हैं। ठीक है, पहला मतलब होता है भीख मांगना, तो बेगर है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा, बेगर, BEGGER। तो बेगर नाउन है, बेगर क्या करेगा, बेगर विल बेग। ठीक है, बेगर भीख मांगेगा। एक तो हो गया ये वाला बेग। दूसरा बेग का मतलब होता है, कभी आपने एप्लीकेशन लिखी होगी अगर आपको ध्यान हो तो, है ना, हम क्या लिखते थे, आई बेग टू से दैट, और ज्यादातर एप्लीकेशन बुखार की होती थी, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पे बेग का मतलब भीख मांगना थोड़ी है। क्या मतलब है बेग का मतलब, यहाँ बेग का मतलब है गुहार लगाना, मतलब एक बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम ऐसे कहते हैं ना प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, तो ऐसे तो वैसे हाथ जोड़े जाते हैं, अगर आपने अगर हाथ ऐसे जोड़े इसका मतलब बहुत ज्यादा ये करुण पुकार है। ठीक है, दैट मीन्स यू वांट समबडी टू लिसन टू यू, आपकी बात माने कोई, आप ये चाहते हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। एक तो नंबर एक तो ये प्रणाम होता है, एक ये प्रणाम होता है। तो ये वाला प्रणाम जो है ना, ये हो गया बेग, आई बेग टू से दैट। ठीक है, तो जब भी आप बेग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस वाले का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं इस सॉन्ग में, तो बेग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे करुण पुकार हो गया। ठीक है, गिड़गिड़ाना यहाँ पर हो सकता है, लेकिन भीख मांगना यहाँ पे इसका मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये था जहाँ पे आप अटक रहे थे फोर्थ वाले में, हु वुड हैव नोन। तो आपने नोटिस अगर किया हो तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ना, ये डी, हु वुड हैव, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हु वुड हैव नोन हाउ बिटर स्वीट दिस वुड टेस्ट। ठीक है, हाँ, तो आप कह सकते हैं हु वुड हैव नोन, मतलब कौन जानता था या कौन जान सकता था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विदुषी जी ने शायद दीपा जी ने ये सेंटेंस बनाया था, हु वुड हैव नोन दैट कोरोना वुड कम हियर, कम इन आवर, शायद कंट्री बोला था, क्या बोला था ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, स्किप हो गया मेरे माइंड से। तो कोरोना का सेंटेंस बनाया था आप में से किसी ने, है ना, आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं जिन्होंने बनाया था, तो क्लैरिटी हम सबको आ जाएगी। ठीक है, और तो सेंटेंस बहुत सही था, किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा, है ना, तो उसको बनाने के लिए आप हु वुड हैव नोन से बात कर सकते हैं। ये संगीता जी आपने बनाया था क्या, ओके ओके ओके, चलिए। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, तो जो हमने सॉन्ग पे देखे थे, और सॉन्ग बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया सॉन्ग है ये वाला। ठीक है, तो इसको आप भूले नहीं, आप टाइम टू टाइम सुनते रहे ताकि आप इससे और ज्यादा चीजें सीखते रहे। ओके, SSR वुड कमिट सुसाइड, अच्छा अच्छा आपने ये कहा था, हाँ जी जी बिल्कुल सही। हु वुड हैव नोन, किसे पता था कि इतना पॉजिटिव इंसान, जितने भी आप उनके प्रीवियस इंटरव्यूज देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत जी के, ठीक है ना, आप पाएंगे कि वो कितना जिंदा दिल व्यक्ति थे, कितना ज्यादा खुश मिजाज व्यक्ति थे, है ना, वो बहुत उनके सपने थे। इवन उनका एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने अपने घर का पूरा वो दे रहे थे कि घर में मेरे क्या क्या चीज रखी, तो घर में टेलीस्कोप रखा हुआ था। ठीक है, तो टेलीस्कोप टेलीस्कोप से वो है ना अंतरिक्ष को देखा करते थे अपने खाली टाइम में। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदा दिल है, खुश मिजाज है, अगर वो ऐसा काम कर सकता है तो एक धक्का सा सबको लगता है। अब देखो ना, इससे पहले ऋषि कपूर जी की भी तो डेथ हुई थी ना, लेकिन लोगों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था उससे, क्योंकि उनकी एक एज भी हो चुकी थी, कैंसर भी उनको था, तो लोगों को पता था कैंसर से या तो बचेंगे तो नहीं बचेंगे, हम जानते थे पहले से। लेकिन सुइसाइड एक ऐसी चीज है जो हमको पता नहीं होता कि कौन करने वाला है कौन नहीं।
और जब कुछ ऐसा हो जाता है तो हमको धक्का लगता है। तो वी वर इन शॉक, वी वर इन कंप्लीट डिसरेस्ट। तो हमको ये पता चला, तो हु वुड हैव नोन एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते थे। ओके, तो है ना, आज का सेशन यहीं तक है। मैं आपको एक पीडीएफ और सेंड करूंगा, 6 महीना पीडीएफ आपको दिखाई कि नहीं दिखाई है, ये वाली। ठीक है, यूजिंग द करेक्ट होमोफोन। और ये तो अगर हो सके आपको टाइम अगर अभी हो तो अभी के अभी जल्दी से जल्दी, मतलब विद इन 10 मिनट्स आप इसको सेंड कर दें। ठीक है, इसमें भी टोटल कितने हैं, 5 6 7 8 8 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 लोग हैं, तो आप इसमें आप कर लें जितना जल्दी हो सके इसको। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, और एक सॉन्ग आपके पास और भी आ रहा है, बहुत जल्दी मैं उसको भी आपको देता हूँ। एक सॉन्ग रहेगा, एक टेड टॉक रहेगा। अभी जो आपको मैंने सेंड किया था जिसमें आशना जी थे, आशना श्रॉफ जो थे, जिन्होंने आपको ये बताया था कि आपको डेस्टिनी के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं बिना डिग्री के भी। तो ऐसे इसको टेड टॉक कहते हैं, जहाँ पे आप एक किसी व्यक्ति को वहां पे जाके, है ना, एक भीड़ बैठी हुई है ना, उसको आप संबोधित कर रहे हैं और आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टेड टॉक। जैसे बहुत लोग हैं इसमें, शाहरुख खान है ना, गौर गोपाल जी हैं जो महाराष्ट्र में मुंबई में उनका एक अपना आश्रम है, उन्होंने भी बहुत अच्छी टेड टॉक दी हुई है। तो मैं ढूंढ ढूंढ के आपको भेजता रहूंगा, और आप सुनना है आपको, साथ में उसके रिएक्ट करना, एक्सरसाइज भी साथ में उसके मैं देता रहूंगा आपको। ओके।